हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम तुम्हारी 9वीं कक्षा की हिंदी किताब से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ के कवि है गिरधर कविराय। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्मकाल सन 1713 ईस्वी बताया है। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं। कविराय नाम से ऐसा लगता है कवि जाति के भाट थे। जो भी हो, गिरधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित हैं। उनकी कुंडलियाँ विख्यात और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित है। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई हैं। इनमें दैनिक जीवन मतलब नितिदिनर जीवन में लागू थिबा कामरे आसीबा पई अनेक मूल्यवान कथा कहा जायछि। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई। तो कवि की भाषा अवध की लोक भाषा है। वहाँ के जनता के समझने में सहज भाषा है, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि साई शब्दावली कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रची हुई है। गिरधर की कुंडलियाँ अधिकतर अवधी भाषा में ही मिलती है। तो हम आज उनके कुंडलियाँ के कुछ पद को आवृत्ति करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगारे अपनो जग में होत हंसाय। जग में होत हंसाय, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाय। जग में होत हंसाय, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। कियो जो बिना विचारे। तो उनकी भाषा जो है अवधी है। इसमें आए कुछ काव्यिक शब्दों का खड़ी बोली रूप से पहले हम परिचित होंगे। बिना विचारे जो करे, जो करता है, करे मतलब करता है। सो पाछे पछताय, पाछे मतलब हिंदी रूप है पीछे। पछताय मतलब पश्चाताप करना, अनुताप करना, पश्चाताप करना। काम बिगारे, बिगारे मतलब बिगाड़ना। अपनो मतलब अपना। जग में होत हंसाय, जग मतलब पृथ्वी संसार। होत मतलब होता है। हंसाय मतलब हंसी का पात्र बनना, हंसी। जग में होत हंसाय, चित्त में चैन न पावे। चित्त मतलब मन, हृदय। चैन मतलब आराम। पावे मतलब पाना। खान पान सन्मान, खान मतलब खाना, पान मतलब पानी। राग रंग, राग रंग मतलब यहाँ पर संगीत। मन ही न भावे, मन में, मन को। न भावे मतलब पसंद न आना। न भावे मतलब पसंद न आना। भावे मतलब पसंद आना। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। कछु मतलब शुद्ध रूप है कुछ। टरत मतलब टलना, दूर होना। न टारे, टारे मतलब टालना। खटकत है जियो माई, खटकना मतलब बुरा लगना। जियो मतलब हृदय।
माही मतलब हृदय के बीच में, कियो जो बिना विचारे। तो गिरधर कविराय अपनी कुंडलियां के माध्यम से कुछ नीति शिक्षा हमें देना चाहते हैं। पहली पंक्ति में, बिना विचारे जो करे। जो लोग कोई भी काम करने से पहले कुछ सोच विचार नहीं करते हैं, सोच समझकर काम नहीं करते हैं, तो उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। सो पाछे पछताय। जो बिना सोच विचार के कोई भी काम करते हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना ही पड़ता है। इसीलिए कोई भी काम क्यों ना हो, बार बार उसे करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर हम नहीं सोचते हैं तो हमें बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुरे कर्म का फल हमें ही बाद में भुगतना पड़ेगा। काम बिगाड़े अपनो। जो बिना सोच विचार के काम करते हैं वो अपना काम खुद बिगाड़ देते हैं। कोई भी काम उसका अच्छे से नहीं हो पाता, उससे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो अस्थिर रूप से काम करता है। काम करने से पहले कुछ सोच विचार नहीं करता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है इसके बारे में सोचता नहीं है, इसीलिए वो अपना काम खुद ही बिगाड़ लेता है। जग में होत हंसाय। अपना काम तो खुद बिगाड़ता है और फिर जग में सबका हंसी का पात्र बन जाता है। अपनी गलती के कारण, बिना सोच विचार के काम करने के कारण उसे बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। अपना काम वो खुद बिगाड़ लेता है और जग में सब उस पर हंसते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम ही करता है, हंसी का पात्र बनना पड़ता है उसे। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार के करना चाहिए। दूसरी पंक्ति में, जग में होत हंसाय चित्त में चैन न पावे। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। तो वो जग में सब उस पर हंसते हैं, हंसी का पात्र वो बनता है, तो चित्त में चैन न पावे और उसके मन में कभी भी वो चैन उसे मिलता नहीं है, वो शांति या आराम उसे मिलता नहीं है। खान पान सम्मान, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना पीना सम्मान, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। राग रंग मन ही न भावे। संगीत मतलब राग रंग मतलब संगीत, खाना पीना संगीत, कुछ भी किसी भी प्रकार की मनोरंजन भी उसके मन को मोह लेने में असक्षम रहता है। तो राग रंग मन ही न भावे। भावे मतलब पसंद आना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो बिना सोच विचार के काम करते हैं वे जग में हंसी के पात्र बनते हैं, चित्त में उन्हें चैन शांति नहीं मिलती है और खान पान संगीत ये कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। कह गिरधर कविराय। गिरधर कविराय कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे। उस व्यक्ति के लिए दुख टालने की कोशिश करने पर भी टलता नहीं है, मतलब दुख कभी उसे छोड़कर नहीं जाता है, हमेशा वो दुखी रहता है, क्योंकि वो बिना सोच विचार के काम करता है। इसका परिणाम दुष्परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। तो दुख को कोशिश करने पर भी दूर करने के लिए दूर नहीं होता है। खटकत है जिय माही। खटकना मतलब बुरा लगना, जिय मतलब हृदय। हृदय के बीच में हमेशा उसे पश्चाताप होता रहता है, दुख होता है या बुरा लगता है कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया, क्यों मैं यह काम किया मैंने। कियो जो बिना विचारे। जो बिना सोच विचार के काम करते हैं, हमेशा उनके साथ ऐसा ही होता है, उनकी बुरी हालत होती है। हमेशा हृदय में उन्हें खटकता रहता है यह बात, क्यों मैंने यह काम बिना सोच विचार के कर दिया। इसीलिए कवि गिरधर कविराय कहते हैं, कोई भी योजना बनाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह प्रस्तुति के साथ करना चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो हम जग में हंसी के पात्र बनेंगे, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा और दुख टालने पर भी
टलेगा नहीं, हमेशा हम दुखी रहेंगे और हृदय के बीच में हमेशा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। देखो यहाँ पर अर्थ भी लिखा है। कवि का यह कहना है कि हर व्यक्ति को सोच विचार करके काम करना चाहिए। जो बिना सोच विचार के काम में लग जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उसका काम बिगड़ जाता है। संसार में वह हंसी का पात्र बनता है, मानसिक रूप से बेचैन रहता है। खान पान और मान सम्मान उसे अच्छे नहीं लगते। मनोविनोद के सारे साधन फीके लगते हैं। दुख को दूर करने के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है। बार बार यह बात उसके मन को व्यथित करती है कि बिना सोचे और विचार में मैंने यह काम क्यों किया। अतएव जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े।